अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा अभी यूनिट 1 ही चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज इसकी 1.1 है और क्वेश्चन 9 to 14 हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दिए गए नातिक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना है। यानी नातिक जुमले दिए हुए हैं और उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना है, मज़ीद वो डिवाइड ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरफ से हम लिखना इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12x4y। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो फैक्टराइजेशन हो रही है। तो देखें 8 के फैक्टराइजेशन करें, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। और इसी तरह 12 की भी फैक्टराइजेशन कर लें, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम राइट कर सकते हैं इसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2x है। x और मल्टीप्लाई में देखें फ़र्क तो नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूँ करेंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट लिखेंगे। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब y स्क्वायर है तो y भी 2 टाइम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। 12 की फैक्टराइजेशन क्या हुई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई x कितने टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। अब y कितनी दफ़ा है, y एक ही दफ़ा है। अब देखें इसमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कटिंग हो रही हैं, ऊपर नीचे सेम। ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। इसको कटिंग करना था, सेकंड को काट कर दिया। चलें 2 ये दोनों कट गए। अच्छा, अब x कितने कट हो रहे हैं, नीचे हैं 1 2 3 4, ऊपर है 1 2। तो मतलब 2x जो है वो 2x से कट जाएंगे। ऊपर एक y और नीचे एक y कट गया। अब जो बच रहा है वो रिमेनिंग लिख लें। ऊपर 2 बच रहा है, इसके बाद हमारे पास x कोई नहीं बच रहा, एक y बच रहा है, तो 2y आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे 3 बच रहा है, x 2 बच रहे हैं, तो x का स्क्वायर, y कोई भी नहीं बच रहा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। देखें कितना मुख्तसर तरीन सवाल था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में ना ये सवाल नहीं हो सकता था। तो क्वेश्चन 10 राइट किया। सवाल है जी 25a³ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14a² b 4। 25 एंड 14, अगर हम 25 देखें और 14 देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन तो हो रही है, 5 मल्टीप्लाई 5 और 14 हो रहा है 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो दोनों ही कट नहीं रहे, लिहाजा इसको तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन लिखेंगे 25a³ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14a² b 4। तो ये हो जाएगा जी 24 डॉट a कितना है, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और b स्क्वायर है, b 2 टाइम आ गया, डिवाइडेड बाय 14 वैसे आ जाएगा। a भी 2 टाइम है और b क्या है, 4 टाइम है, 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें, ये a से कट गया, ये a से कट गया, 2 b थे, 2 b से कट गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 24 और a, और नीचे क्या बच रहा है, 14 b स्क्वायर, b 2 टाइम है ना, तो b स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 16a6 b7 डिवाइडेड बाय 12a³ b5 प्लस 20a5 b4 के। तो अब यहाँ पर देखें, हम उस तरह फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया है। तो क्या होगा, ऊपर तो आ रहा है 16a6 b4। पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म्स में से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो दोबारा से सवाल लिखेंगे 16a6 b7 डिवाइडेड बाय 12a³ b5 प्लस 20a5 b4।
जी 16a6b7 वैसे आ गया डिवाइडेड बाय, अब देखें 20 और 12 जो है वो किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं वो हम कॉमन ले सकते हैं। 4 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 12 और 4 5 20। जी दोनों 4 के टेबल पे तकसीम हो रहे हैं, 4 3 12 4 5 20, तो मतलब 4 कॉमन आ रहा है। उसके बाद ए देखते हैं, जो छोटी ए की पावर है ना वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ए की 3 है, यहाँ ए की 5 है, मतलब दोनों में से ए की 3 कॉमन लिया जा सकता है। फिर बी की 5 है और बी की 4 है, तो छोटा क्या है पावर, बी की 4 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। ये जी आ गया कॉमन। अब देखें 4 कॉमन लिया है, 4 3 12, ए की 3 था, ए की 3 बाहर आ गया, बी की 5 था, यहाँ बी की 4, तो कितने बचे, 5 में से 4 निकल गया, तो सिर्फ एक बी बचा। प्लस 4 5 20, ए की 5 है तो ए की 3 कॉमन लिया हुआ है, बाकी कितने बचे, ए की 2, बी की 4 है, बी की 4 कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास डी यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा। अब क्या क्या कटिंग हो सकता है, देखें 16 जो है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह जो पावर्स हैं वो भी पावर्स के साथ कट सकती हैं। यहाँ हम लोग अगर सेपरेट कर लें, 16 क्या होता है, 4 × 4 होता है, और ये ए की 3 है, बी की 4 है, इसे हम ए की 3 बनाएं तो 6 को 2 दफ़ा लिख लें, ए की 3 और ए की 3, 3 और 3 पावर कितनी होती है, 6। अब बी की 7 है, नीचे बी क्या कट करना है, 4 करना है, तो 4 अलग कर लें बी, बाकी कितने बचे, 5 6 7, 3 बचे, तो ये देखें मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, डिवाइडेड बाय 4 ए की 3 बी की 4, 3 बी जमा 5 ए की 2। अब 4 4 से कट गया, ए की 3 से, बी की 4 से कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 ए की 3 बी की 3 डिवाइड या तकसीम क्या आ जाएगा नीचे, 3 बी जमा 5 ए की 2। आंसर इसका चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। 4 ए की 3 बी की 3 तकसीम 5 ए की 2 और जमा 3 बी, सिर्फ अरेंजमेंट जो है वो चेंज है, 5 ए की 2 पहले लिखा हुआ है और 3 बी बाद में लिखा हुआ है, दोनों प्लस के हैं, उसकी अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12, वो भी 11 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 18m5x3 डिवाइडेड बाय 27m4x8 माइनस 36m6x6। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर वाला सवाल किया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल लिखेंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं, 18m5x3 डिवाइडेड बाय 27m4x8 माइनस 36m6x6 इज इक्वल जी, ये आ जाएगा 18m5x3। अब नीचे क्या करना है, कॉमन लेना है। उसी तरह 27 और 36 हमने देखना है किस टेबल पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 27 और 36 3 पर भी जा रहे हैं, 3 9 27, 3 कम 3 फिर तो 6, लेकिन इसके अलावा फिर जो है फैक्टर वो 3 पे दोबारा तकसीम हो रहे हैं। इसका मतलब है ये 9 जो है ना उस पर तकसीम हो गए, 9 3 27 और 9 4 9 36, 9 कॉमन आएगा, बड़ी से बड़ी रकम कॉमन लेनी है जितनी मैक्सिमम आ जाए। अब देखिए मैंने कहा था जो पावर छोटी है वो कॉमन लेनी है, m की 4 है, m की 6 है, मतलब m की 4 कॉमन आएगा। अब x की 8 है, x की 6 है, तो मतलब x की 6 कॉमन आ जाएगा जी। अब 9 3 27 और m 4 कॉमन आ गया, x 8 था तो x 4 बचे, क्योंकि x नहीं m 4 कॉमन आ गया, x 8 थे तो 6 कॉमन आ गए, 7 8 2 बचे, माइनस 4 9 36 होता है ना, तो 4 आ जाएगा। फिर m4 कॉमन लिया हुआ है, ये m6 है, तो m कितने बच गए, 2, और x की 6 ये वो कॉमन लिया हुआ है, वो बाहर वही रह जाएगा। अब हम लोगों ने ऊपर फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि 9 कट जाए 18 के साथ। देखें 9 ज़रब 2 18 होते हैं, तो 9 और 2 कर लेते हैं ताकि 9 कट जाए।
M4 है तो M4 कर लें और एक M कर लें। क्यों? क्योंकि 4 और 1 कितने होते हैं 5। नीचे X6 है तो X3 ही रहेगा, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे जो उसके साथ कट जाए। तो 9M4 X6 है तो इसे 3 कर लेते हैं, यहाँ X3 हमने नहीं राइट किया ताकि ये जो है वो कट जाए। 3 और 3 6। अब कॉमन 3x² माइनस 4m² वैसे आ जाएगा लिया हुआ। अब देखें 9 9 से कट गया, m4 से x3 से, बाकी क्या बचा 2m और नीचे क्या बच रहा है बाकी 9 तो कट गया, x³ जो हमने कॉमन लिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3x² माइनस 4m²। तो 2m 3x की इसको मल्टीप्लाई भी दोबारा हम कर सकते हैं क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रहा, तो ये आ जाएगा आंसर इसी तरह ही लिखा हुआ है। 3 को x की 3 है ना, x की 2 से मल्टीप्लाई होगा 3x 5 हो जाएगा माइनस 4m² और x3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हम 13 की तरफ आते हैं। 13 क्वेश्चन है 5c माइनस 5d डिवाइडेड बाय c² माइनस d²। जी सवाल लिखते हैं 5c माइनस 5d डिवाइडेड बाय c² माइनस d²। देखें ऊपर तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ना ही हमने कॉमन लेना है 5, क्योंकि नीचे कोई ऐसी रकम है नहीं अभी जो कटिंग हो जाए, बल्कि 5 कॉमन लेंगे, लेकिन हम नीचे वाले की पहले बात कर लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो c माइनस डी बच जाएगा। यहाँ आ रहा है c² माइनस a²। देखें यहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a² माइनस b²। अगर हमारे पास दो रकमें हो और दोनों का ही स्क्वायर हो और सेंटर में साइन कौन सा आए माइनस का आए, तो वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे नीचे। तो ऊपर 5 कॉमन आ गया, c माइनस डी रहा, नीचे देखें हमारे पास क्या है c² माइनस d²। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 5, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लिहाजा ये आ जाएगा c प्लस डी और इंटू c माइनस डी। अब c माइनस डी से कट गया, आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय c प्लस डी। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। 14 की तरफ आते हैं। अब 14 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, x² माइनस y²। अब देखें यहाँ ऊपर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3x। अब यहाँ नीचे जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। जी सवाल लिखते हैं दोबारा, x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3x। तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x² माइनस y², नीचे 3 कॉमन ले लेंगे y माइनस x इज इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखें नीचे जो है ना वो आपके पास आ रहा है y माइनस एक्स, जबकि हमें क्या चाहिए या तो x माइनस वाई हो या x प्लस वाई हो। तो इसमें से अगर हम माइनस ये x का कॉमन ले लें -3, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस वाई। ये देखें माइनस कॉमन लिया, x नफ़ी का था x जमा का हो गया, y जमा का था y नफ़ी का हो गया, यूं समझ लें। तो x माइनस वाई x माइनस से y से कट गया, आंसर क्या आ गया x प्लस 3 ओवर -3। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का।